यूको बैंकरू नकली अलंकार रखी 85,86,000 टंका ऋण उठाई नहीं घटनार आज पुलिस मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करिछि। एहाकु नहीं एक सांबादिक सम्मेलन में उपखंड आरक्षी अधिकारी रमेंद्र प्रसाद निज कार्यालय सूचना देइछन्ति। सूचना मुताबक अभियुक्त पी सत्यराम आचार्यक एक सुना अलंकार दुकान बालीगुड़े थिला और से बालीगुड़ा यूको बैंक रे गत किछि वर्ष धरी आप्रायजर भाव में दायित्व तुलाई आसुथिले। एहार सुजोग नहीं चतुरतार सह निजर सुना दुकान रे काम करुथिबा 3 कर्मचारी नाम रे 14 कोटी नकली सुना अलंकार बंधक रखी 85,86,000 टंका ऋण नेइथिले। अपाठुआ कर्मचारी मानकठारु चतुरतार सह ऋण टंका तांको बैंक खातार उठाई नहीं जाउथिले, जाकि कर्मचारी माने जानि पारु नथिले। एहाकु नै गत मास मे मास 21 तारिख दिन बालीगुड़ा यूको बैंक शाखा परिचालक मानस रंजन नायक बैंक रे नकली सुना अलंकार रखी ऋण नहीं एतला देइथिले। केस नंबर 162 रे मामला रुजु करी एहाकु नै तदंत आरंभ करिथिले बालीगुड़ा पुलिस। तदंतर खबर पाई अभियुक्त आचार्य फेरार थिले। से ब्रह्मपुर रे थिबा खबर पाई पुलिस चढ़ाऊ करी धरिबारे सफल होईछि। अभियुक्तर बैंक पासबुक जबत करा जायछि, किंतु सेथिरे 1 लाख टंका थिबा सूचना मिलिछि। गिरफ पर अभियुक्त को कोर्ट चालाण करा जायछि। तेबे बालीगुड़ार किछि व्यक्ति मानक ठारु मध्ये एही अभियुक्त लक्षाधिक टंका धार नेछि बोली उपखंड आरक्षी अधिकारी सूचना दैछन्ति। सूचना योग्य जे सुना ऋण नेबार ऋण अवधि शेष हेबा परे बैंक पक्षरु 2024 मसीहा जुलाई मासरे घटनार खोलताड़ करथिले। ऋण नेइतिबा कर्मचारी माने एते टंका सुझिबाकू असमर्थ हेबा परे सेमाने जणाइबा परे सेमाने बैंक रे रखिथिबा सुनार मान अन्य जन सुनारी द्वारा जांच कराइथिला। बैंक रे बंधक सुना अलंकार नकली बोली जणा पड़िथिला। 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे फुलबाणी यूको बैंकर सहकारी परिचालक और भंजनगर जड़े सुनारी बालीगुड़ा यूको बैंक रे पहुंची पुनर्बार सुनार जांच करथिले, किंतु एही घटना रे बैंक रो किछि कर्मचारी मध्य संपृक्त थिबा संदेह करा जाउछि बोली मध्य कहिसंती बालीगुड़ा एसटीपीओ रमेंद्र प्रसाद। मई 2025 में हमको एक एफआईआर आया था कि यूको बैंक मैनेजर की तरफ से कि उसने कुछ इरेगुलरिटीज नोटिस किए हैं। केस ऐसा था कि अक्यूज है पी सत्यराम आचार्य। वो एक ज्वेलरी शॉप ओन करता था बालीगुड़ा में और वो यूको बैंक के लिए गोल्ड अप्रेजर था। तो वो ये बताता था कि जो लोग गोल्ड रख रहे हैं बैंक में मॉर्गेज के लिए वो खरा गोल्ड है या फेक गोल्ड है। तो उसने क्या किया था, उसने अपने 3 एम्प्लॉयज़ के साथ फेक गोल्ड बैंक में मॉर्गेज रखा था और उसके ऊपर उसने वो सर्टिफाई किया कि ये फेक गोल्ड असली गोल्ड है। उसके ऊपर इसने 85 लाख का लोन उठाया। ये पूरा लोन अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में आया है, उसके एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में आया है और इस तरह से वो 85 लाख लेकर के बालीगुड़ा से फरार हो गए। तो ये 85 लाख का एक बड़ा फाइनेंशियल अमाउंट था। ये एक बड़ा फेक गोल्ड लोन का एक स्कैम हो रहा था। तो इसके बाद ये बालीगुड़ा को छोड़ के चला गया। काफ़ी टाइम से ये इधर उधर अलग अलग जगह फरार था, तो पकड़ में नहीं आया, कभी वाइजैक कभी दिल्ली। फाइनली अभी हमने उसको बरहमपुर से कैच करके हमने इसको पकड़ा है। अभी ये अरेस्ट हुआ है और फॉरवर्ड हुआ है। कुछ रिकवरी पार्ट आ रहा है सर इसके अंदर? रिकवरी ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी हमने इसका जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, 1 लाख आसपास है। बट रिकवरी का प्रोसेस जारी रहेगा। जैसे जैसे कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, ये बाकी एज पर जजेस ऑर्डर इसके जो बाकी एसेट्स है वो भी लिक्विडेट करके, जैसे लैंड वगैरह को लिक्विडेट करके बाकी लोगों का जो जितना पैसा लिया है वो क्लियर हो पाएगा। सर बैंक कर्मचारी हाथ में शामिल थे कि सर? ये अभी भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम देखेंगे अगर कोई बैंक एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है, हैंड एंड ग्लव्स है, तो जरूर उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा एज पर लॉ। सर कौन तापर सेक्शन लगी से फॉरवर्ड हो ना सर सेठू थाना रो ये पड़ेगा? इसके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, एक तो चीटिंग का लगा है, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का लगा है और फॉर्जरी का सेक्शन लगा है। ये जो सर्टिफिकेट देता था कि ये गोल्ड ओरिजिनल है, तो फेक गोल्ड को जो सर्टिफाई करता था, फॉर्जरी का भी सेक्शन लगा है, फॉर्जरी फॉर चीटिंग और ऐसे सेक्शन इस पर लगे हैं। ये जो सेक्शंस है इसके ऊपर हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बाकी कोर्ट के ऊपर है किस तरह से उसका आगे प्रोसेस हो। ये
मैटर ऑफ ये कोर्ट के ऊपर मैटर है। अगर कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया तो उसको निहाती रूप से उसको अपना लैंड वगैरह एसेट्स बेच करके सारा क्लियर करना पड़ेगा। तो वी विल वेट फॉर द कोर्ट्स ऑर्डर ऑन दिस। उसके 3 एम्प्लॉयज़ थे। ये लोग उसके लिए स्वीपिंग, झाड़ू पोछा, ये नॉर्मल काम करते थे और ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे एम्प्लॉयज़। तो इनके नाम पे उसने अकाउंट खोल रखा था और इनका बस सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट यूज़ करके ये उनके नाम पे इसने गोल्ड लोन उठाया था। और ये जो एम्प्लॉयज़ थे ये जानते भी नहीं थे इनके अकाउंट पे इतना सारा पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है। तो सारा कंट्रोल उसी के हाथ में था और पैसा डायरेक्ट वो कभी कैश विड्रॉ करता, कभी वो बैंक ट्रांजैक्शन करता अपने अलग अलग अकाउंट्स में। तो ये हमने फाइनेंशियल ट्रेल भी वेरीफाई किया है और बाद में हमने सब इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यू, कोर्ट को सारे डिटेल्स दिया जाएगा। सर से एम्प्लॉय कंधमाल जिला फिरिंगिया ब्लॉक प्रतिनिधि राजीव कुमार दिगाल रिपोर्ट निरपेक्ष न्यूज।